तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप चैट जीपीटी का सबसे आसानी तरीके से कैसे यूज कर पाएंगे। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि चैट जीपीटी का एकदम बेसिक से यूज कैसे कर पाएंगे। एक बिगिनर कैसे यूज कर पाता है चैट जीपीटी को, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए और देखिए हमारे साथ चैट जीपीटी का बेहतरीन फीचर्स। मैं जो न्यू फीचर्स आए, स्मार्ट फीचर्स आए हैं चैट जीपीटी का, उनको भी बताने वाला हूं। और इसमें आप देख सकते हैं जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं, कोडिंग, लर्निंग, सारी चीज़ों को मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। फुल गाइड इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो आप लोग हमारे साथ जुड़िए और इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और देखिए कि कैसे मैं बता रहा हूँ, आप सीख जाएंगे बिल्कुल आसान भाषा में। तो हमारे चैनल वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते करते हैं। हैं ना, तो यदि आप इसका शुरुआत करेंगे तो आप अच्छे से सीख पाएंगे। देखिए, तो उसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और मैं आप लोगों को इतना बता दूँ कि यदि आप इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देख लेते हैं ना, तो मैं ये आपको बता दूँ कि दूसरी और वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी। और तो और मैं इस पीडीएफ को आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जहाँ से आप जाकर के फिर एक बार और इसको पढ़ सकते हैं, जिससे आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से चैट जीपीटी का यूज़ करना सीख जाएंगे। तो चलिए बिना समय को गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको चैट जीपीटी का बेहतरीन यूज सिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चैट जीपीटी के स्मार्ट फीचर्स और उनका स्टेप बाय स्टेप में इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ, और आपको ध्यान से देखते जाना है और इसको समझते जाना है। एकदम हिंदी में शुरुआती स्तर से है। और इसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ कि ये चैट जीपीटी है क्या। ठीक है, तो चैट जीपीटी क्या है, ओपन एआई द्वारा विकसित एक अत्यंत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और इसका यूज बहुत ही बेहतरीन तरीके से लोग कर भी रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से लोग कर रहे हैं। और इसका यूज यदि आप स्टूडेंट हैं तो भी कर सकते हैं, यदि आप एक बिजनेसमैन हैं तो भी कर सकते हैं, यदि आप एक हाउस वाइफ हैं तो भी इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को हर फील्ड में मदद करता है। और यदि आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ऐप है चैट जीपीटी, क्योंकि एक आजकल एआई की बहुत ही डिमांड बढ़ रही है। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप भी एआई का यूज़ कीजिए, क्योंकि एआई सीखना गलत नहीं है। और एआई के सीखने के लिए उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ जो एआई के बारे में कुछ भी नहीं जानते, एकदम शुरुआती स्तर पे हैं। उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। यदि आप छात्र हैं तो भी आप इसको सीख सकते हैं, यदि आप पेशेवरों के लिए भी ये है, रचनात्मक लोगों के लिए भी ये है, और सभी के लिए मैंने बताया आपको ना, सभी लोगों के लिए ये है, क्योंकि ये हर फील्ड में आपका मदद करता है। और इसमें आपको मैं दिखाता हूँ, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में भी बता दूंगा हल्का फुल्का कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है। मान लीजिए हम एआई से सवाल पूछते हैं, तो एआई एक ह्यूमन तो है नहीं कि हमारी भावनाओं को समझ करके उत्तर दे देगा। इसलिए एआई से सवाल पूछते समय हमें इन 4 नियमों का ध्यान देना चाहिए। पहला, स्पष्ट और विशिष्ट रहें, कि आप क्या पूछ रहे हैं उसको स्पष्ट रूप से पूछें, और उसको बेहतरीन तरीके से लिख करके पूछें कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि वह एक एआई है और आप जो पूछेंगे वही उसको समझेगा और आपको उत्तर देगा। संदर्भ उसका ज़रूर दें। यदि आप पूछ रहे हैं कि मान लीजिए किसी बारे में पूछ रहे हैं, तो उसको संदर्भ भी उसका दे दीजिए, ताकि वह अच्छे से आपको अपनी आंसर दे सके। ठीक है, इस फॉर्मेट भी उसको बताएं, जैसे बुलेट पॉइंट्स टेबल या पैराग्राफ में चाहिए, या फिर आपको वैसे ही चाहिए। हर चीज़ को आप बताएंगे तो अच्छे से आपको बता पाएगा। सबसे खास बात जो है, उदाहरण दें, क्योंकि वह एक एआई है, और एआई यदि उदाहरण देंगे तो उसी आधार पे आपको आंसर देगा। तो यहाँ पर दो चीज़ों का बहुत ही विशेष ध्यान देना होगा। प्रॉम्प्ट को कमज़ोर मत रखें, क्योंकि जितना बेहतर प्रॉम्प्ट होगा उतना ही बेहतर वह आपको उत्तर देगी। मान लीजिए, इसका एक उदाहरण मैं आपको ये देता हूँ कि कमज़ोर प्रॉम्प्ट एक बच्चा ये है कि वह बोलता है मुझे इतिहास के बारे में बताओ। ठीक है, एक प्रॉम्प्ट लिख करके पेस्ट कर दे वहाँ पे, पोस्ट कर देता है। उसके बाद से एआई उसको समझ ही नहीं पाता है कि किस देश के बारे में पूछ रहा है, या फिर किस समय के बारे में पूछ रहा है, या फिर किस इतिहास के बारे में पूछ रहा है, कुछ नहीं समझ पाता है, और स्पष्ट है।
लेकिन वही एक दूसरा बच्चा है, वो बोलता है कि मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ, मुझे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के 5 प्रमुख घटनाओं को सरल हिंदी में बुलेट पॉइंट्स में समझाओ, प्रत्येक घटना का वर्ष भी बताओ। इतना बताते ही एआई इतना बेहतरीन तरीके से उसको समझाती है कि वह बच्चा तुरंत समझ जाएगा। मैं इतना उम्मीद करता हूँ, क्योंकि मैं इसका यूज किया हूँ और मैं जान रहा हूँ कि ये चैटजीपीटी कितनी बेहतरीन है। इसीलिए मैं सबसे पहले आपको रिकमेंडेड करता हूँ कि आप चैटजीपीटी का यूज कीजिए, कोई दूसरा एआई यूज मत कीजिए, क्योंकि यह मेरी पहली एआई रही है जिसका मैं यूज करता हूँ, किया था, और आज मैं बहुत सारे एआई टूल्स का यूज करता हूँ। तो मैं बहुत लोगों की कमेंट आ रही थी कि आप एआई के बारे में भी कुछ बताइए, तो मैं एआई की यह पहली वीडियो है। यदि आप लोग इसमें चाहते हैं कि मैं और बेहतरीन तरीके से इसको ले आऊँ, तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और उसके बाद से मैं दिखाता हूँ एआई में एक और फीचर्स है, इमेज अंडरस्टैंडिंग का और डॉक्यूमेंट एनालिसिस। यदि मान लीजिए कोई बड़ा डॉक्यूमेंट है जिसको आप पढ़ना नहीं चाहते हैं पूरी, मतलब मान लीजिए 10 पेज का कोई डॉक्यूमेंट है, आप उसको पूरा नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो आप उसको उसमें जा कर के इमेज अटैच करके उसमें आप लिख देंगे कि इसको समराइज करके बताओ, तो चैटजीपीटी आपको कम शब्दों में सारी उसमें जो भी इंफॉर्मेशन होगी वह आपको बता देगी। यह एक बहुत ही बेहतरीन फीचर है। यदि आप वो इमेज के बारे में जानना चाहते हैं तो भी आप उसमें यूज कर सकते हैं चैटजीपीटी में अटैचमेंट वाले फीचर्स का। अब देखिए यह क्या कर सकते हैं, तो इसमें देखिए लंबे पीडीएफ का सारांश यानी समरी बनवाएं। यह मैंने आपको बताया यदि 10 पेज का सारांश है और आप चाहते नहीं कि 10 पेज पढ़ूं, तो आप उसको बोलिए कि समरी बना करके दो इस पीडीएफ का, तो वह समरी बना करके आपको दे देगी। ठीक है, गणित का सवाल का फोटो खींच कर भी सवाल पूछ सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, नक्शे या ग्राफ की व्याख्या करवाएं, यहाँ तक कि आप इससे इमेज भी जनरेट करा सकते हैं। यह भी बहुत ही बेहतरीन फीचर है। स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है अटैचमेंट बटन पर क्लिक करें, पीडीएफ या फाइल को सिलेक्ट करें और लिखें दस्तावेज को सारांश दो, तो वह आपको पूरी सारांश कम ही शब्दों में बना करके दे देगी। ये सबसे बेहतरीन फीचर है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि एआई राइटिंग असिस्टेंट बेहतर लिखना सीखें। चैटजीपीटी एक शक्तिशाली लेखन साथी है जो आपको किसी भी प्रकार के कंटेंट बनाने, सुधारने, प्रविष्टि करने में मदद करती है। यह बहुत ही बेहतरीन फीचर है इसका। मैं आपको बताऊं कि ये क्या कहना चाहता है। ये कहना चाहता है, मान लीजिए हमको या फिर निबंध या एक लेख लिखना है, तो मुझे उसके बारे में जानकारी तो है, मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन उसको व्यवस्थित ढंग से लिख नहीं पाता हूँ। तो मैं चैटजीपीटी को यह प्रॉम्प्ट दूंगा कि मुझे एक निबंध लिखना है और मेरे निबंध का टॉपिक ये है और इस पे तुम एक बेहतरीन निबंध लिख करके दो, इतने शब्दों में लिख करके दो और इस लेवल का लिख करके दो, तो वह तुरंत आपको निबंध लिख करके दे देगी। यहाँ पर स्क्रिप्ट और प्रेजेंटेशन भी बनाती है। यदि आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं तो ये भी आपके लिए बेहतरीन फीचर्स है। स्क्रिप्ट और प्रेजेंटेशन बनवा सकते हैं, ईमेल और पत्र लिखवा सकते हैं, लिखने की गुणवत्ता भी सुधार सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इतनी सारी चीज़ें आप सीख चुके होंगे, और यदि आप इसको एक बार और पढ़ना चाहते हैं तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा पीडीएफ को, आप वहां से जाकर के इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। देखिए यह एक स्टूडेंट के लिए कैसे काम करता है। लर्निंग और स्टडी असिस्टेंट भी इसमें फीचर्स में है। वहाँ पर आप जाकर के क्या कर सकते हैं, विषय बताएंगे, वो आपको अध्ययन योजना बनवाएगा, कठिन टॉपिक समझवा सकते हैं, क्विज से परीक्षण कर सकते हैं। इतने फीचर्स हैं चैटजीपीटी में कि जिसका आप यूज करना चाहें तो और भी नए नए फीचर्स इसमें ऐड हुए हैं। क्योंकि मैं जिस समय पे इसको यूज करना शुरू किया था उस समय पे इतने ढेर सारे फीचर्स नहीं थे, लेकिन इस समय चैटजीपीटी में बहुत ढेर सारे फीचर्स आ चुके हैं जिनका यूज यदि आप करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीख पाएंगे। ठीक है, उसके बाद से कोडिंग असिस्टेंट प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। इससे बहुत सारे ऐसे काम है जो चैटजीपीटी आपके लिए कर सकती है। यदि आप कोई भी व्यक्ति हैं, मतलब यदि आप कंटेंट क्रिएटर हैं, हाउसवाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, या फिर आप कोई भी हैं, इसका यूज कर सकते हैं। यह हर फील्ड में यूज करते, मतलब आपकी मदद करेगी। तो ठीक है, मैं आपको और बता रहा हूँ, इसको एक बार आप लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ लेंगे तो आई होप आप लोग बहुत ढेर सारी चीज़ें सीख लेंगे। ठीक है, उसके बाद से आप यहाँ पर देखिए वॉइस मोड कस्टम इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है। यह क्या है, मान लीजिए हम इससे
टाइपिंग करते करते मेरे हाथ दुख गए हैं, मेरी आँखें दर्द करने लगी हैं, तो मैं इससे बोल कर भी सवाल पूछ सकता हूँ। ये सबसे बड़ी यहाँ पे फीचर्स है कि मैं इससे बोल करके सवाल पूछ सकता हूँ। यदि मान लीजिए वॉइस असिस्टेंट वाली फीचर्स बहुत ही बेहतरीन है। सबसे पहले इसके स्टेप बाय स्टेप देखिए क्या है। सबसे पहले मोबाइल ऐप को खोल लेना है, हेडफोन आइकन को दबाएं, उसके बाद से बोलकर सवाल पूछें। इसका लाभ, सबसे बढ़िया लाभ इसका यहाँ पे लिखा है, पढ़ते समय, चलते समय, आंखें थकने पर बिना टाइप किए आप इसको सीख सकते हैं। इसमें आपको सबसे बेहतरीन फीचर्स यही मुझे लगा, वॉइस असिस्टेंट वाला। यहाँ पर सेट करने की प्रक्रिया दी गई, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है जिसको आप पढ़ेंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीख पाएंगे। मैं आपसे ये बात बोल रहा हूँ कि इसको आप एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा, क्योंकि यह बहुत ही बेहतरीन है। उदाहरण को आप पढ़िएगा, क्योंकि उदाहरण से ही आप समझ पाएंगे। यदि आप एक बिगिनर हैं तो आपको पहली बार में कुछ नहीं समझ में आएगा, लेकिन इसको, इस वीडियो को यदि आप देखते हैं, अंतिम तक देखे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप बहुत ढेर सारी चीज़ें सीख चुके हैं। एक बार इसको पढ़ लेंगे तो उसकी रिवीजन हो जाएगी। उसके बाद से सीधा जाकर के ChatGPT ऐप यूज़ कीजिए या फिर ChatGPT का वेबसाइट यूज़ कीजिए, दोनों ही बेहतरीन है। मैं आपको पहले बताऊँगा कि आप वेबसाइट यूज़ कीजिएगा, लेकिन वेबसाइट में ज़्यादा चीज़ें नहीं समझ में आएगी, इसलिए आपको ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से वास्तविक जीवन के भी उदाहरण कौन कौन उपयोग कर रहा है, मैंने आपको बताया ना कौन कैसे उपयोग कर रहा है। तो छात्र भी इसका उपयोग कर रहा है, यहाँ पे नीचे लिखा गया है कैसे उपयोग कर रहा है। शिक्षक भी इसका उपयोग कर रहा है, व्यापारी भी उपयोग कर रहा है, और यह पूरी तरह से सिक्योर है, क्योंकि इसके उपयोगकर्ता यदि देखें तो 100 मिलियन प्लस उपयोगकर्ता इसके हैं। अर्थात इसके जो डाउनलोडर्स हैं 100 मिलियन से भी अधिक हैं। और इसमें देखिए 50 भाषाओं से भी ज़्यादा ज्ञान है इसको। और मैं आपको बता दूं कि यह भोजपुरी में भी हमसे बातें कर सकता है, भोजपुरी भी हमारी समझता है, और भोजपुरी में प्रॉम्प्ट हर चीज़ को भोजपुरी में भी आपको समझा सकता है। मान लीजिए यदि कोई आपके पास PDF है, आपको उसको भोजपुरी में समझना चाहते हैं, तो PDF को अटैच कीजिए और कहिए कि इसका समरी हमें भोजपुरी में बताओ, तो यह आपको भोजपुरी में ही बता सकती है। यह 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध रहती है, और यह 30% समय का बचत करती है। AI के आने से हमारी समय का बचत होने लगा है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप AI सीखिए, क्योंकि AI हमारे जीवन की ही एक हिस्सा बनते जा रही है। और यहाँ पे इसके फ़ायदे, सीमाएँ और प्रभावी प्रयोग के टिप्स दिए हैं। सीमाएँ भी हैं भाई, किसी भी AI टूल्स की सीमाएँ होती हैं, तो इसकी भी सीमाएँ हैं। आप यहाँ से सीमाओं को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद से आप इसका यूज करना सीख गए हैं। तो सबसे पहले आप लोग जाइए यहाँ से, और इस वीडियो को एंड करता हूँ, और यहाँ से आप जाइए सीधा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक देता हूँ, वहाँ से आप जा कर के एक बार PDF को डाउनलोड कीजिए, एक बार पढ़िए, उसके बाद से सीधा जा कर के ChatGPT को डाउनलोड कीजिए। ये तो मुझे पता है कि इस वीडियो को जितने लोग देखे हैं उसमें से कुछ ही % लोग इसका ChatGPT को आज डाउनलोड करेंगे और सीखना प्रारंभ करेंगे। बाकी सब तो ऐसे बहुत ढेर सारे वीडियो देखते हैं और उनका यूज नहीं करते हैं। तो उन लोगों में से कुछ ही % हैं जो आज ChatGPT को अपने फ़ोन में डाउनलोड करेंगे और आगे सीखने की प्रक्रिया में जुड़ जाएंगे। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी यह समझ सकें। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपके लिए अब AI से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहूँगा।